आज यहाँ में कैंसर स्क्रीनिंग ये है, यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी। ये बस अलग अलग बस है, ये एक बस, दो बस और ये तीन बस के अंदर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एंडोस्कोपी हो रहा है। यहाँ आज मैं नाहरलगुन से पहुँच के उधर सुबह निकला और अभी यहाँ करेगा, उसके बाद शाम को लौट जाएंगे। हमारा अरुणाचल डेवलप हो गया है और इतना अच्छा हो गया कि मतलब हम लोग पहले यहाँ हेल्थ कैम्प करने के लिए हम लोग एक दिन एडवांस आना पड़ता था। अभी आज सेम डे निकला, सेम डे करके फिर सेम डे रिटर्न जाएगा। ये हमारा बाकिनपर्टिन जनरल हॉस्पिटल पासीघाट है। कितना अच्छा से मेंटेन किया गया है। देखो ओरल कैंसर यहाँ बहुत ज़्यादा है। ओरल कैंसर यहाँ का पब्लिक को मैं स्पेशली पासीघाट का सिर्फ नहीं है, जितना भी अरुणाचल का जो सबको बता रहा हूँ कि कैंसर जो ओरल कैंसर, अब बीतल नाट जो हम लोग तंबाकू खाता है, उसके बाद जो हम लोग सिगरेट लेते हैं और तंबाकू गुटखा, ये सब खाने से ज़्यादा होता है। कोई लोग बोलता है ये नहीं खाने वाला लोग भी होता है, बोलते हैं नहीं खाने वाला भी होता है। जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वजह से भी ओरल कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर होता है। लेकिन जो सिगरेट पीता है और जो तंबाकू यूजर्स है उनको जल्दी होने का चांसेस ज़्यादा होता है और उनको होने का जो प्रोबेबिलिटी हो ज़्यादा होता है। और देखता भी है हम लोग यंग स्पेशली यंग एज ग्रुप। और इसमें एज ऑफ इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ इनिशिएशन मतलब जैसे कितना एज में आप शुरू करते हैं उतना ही मतलब कन्वर्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। जैसे आप टीनेजर में 10 साल में या 15 साल में टीनेज में आप तंबाकू शुरू करेंगे, गुटखा वगैरह स्टार्ट करेंगे, स्मोकिंग स्टार्ट करेंगे, तो आपको 40-50 ईयर्स में कैंसर तो निकालना ही है, ओरल कैंसर निकालना ही है, थ्रोट कैंसर निकालना ही है। तो इसलिए हम लोग बच्चा लोग को बोलता है, स्पेशली जो यूथ लोग को बोलता है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको छोड़ना है। जो अभी 50 ईयर्स में इनिशिएशन करने वाला लोग, उनको कैंसर डेवलप होने के लिए टाइम लगता है, तब तो वो बहुत एज हो जाता है, या तो वो मर जाते हैं या तो उनका एज ओवर हो जाता है। लेकिन अभी आपका प्रोडक्टिव एज में आप 15 ईयर्स या 12 ईयर्स में आप स्टार्ट करेंगे, तो विदिन टीनेज में आप शुरू करेंगे तो आपका प्रोडक्टिव, आप जब फैमिली स्टार्ट करेंगे, जब आपका फैमिली जब एक्टिव प्रोडक्टिव पीरियड में आप कैंसर हो जाता है, तो कैंसर हो जाने से तो आप फैमिली के लिए सिर्फ नहीं है, आपके लिए सिर्फ नहीं है, हर फैमिली का मेंबर्स को, हर मेंबर को इफेक्ट होता है, क्योंकि आपको देखभाल करना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उसमें फैमिली का इकोनॉमी में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये सब सोच के आज हम लोग सब डॉक्टर लोग आया हुआ है। और कैंसर, ओरल कैंसर ये भी ऐसा एक बीमार है, आपको अर्ली स्क्रीनिंग करने से जल्दी अर्ली स्टेज में अगर पकड़ेगा तो आपका लाइफ, आप आराम से कैंसर फ्री लाइफ जी सकता है। अगर आप लेट स्टेज में जब पकड़ेंगे तब प्रॉब्लम होता है, उसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करने से भी आपका ऑपरेशन करने के बाद जो लाइफ है वो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आपका जो ये मैंडिबल को निकालना पड़ता है कभी कभी में ओरल कैंसर में, तो आपका डिफॉर्मिटी हो जाता है, आपका फेस जो जितना सुंदरता उतना नहीं होता है, प्लस आपको खाने पीने में दिक्कत होता है, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, यहाँ से फूटा करके आपको घूमना पड़ सकता है। तो इसलिए इसका इम्पेक्ट बहुत सोसाइटी में बहुत होता है। फैमिली में बर्डन, आपका इकोनॉमिक प्रोडक्टिव लाइफ में सडनली स्टॉप, और प्लस ये जो हमारा एक सोसाइटी के लिए भी मतलब सोसाइटी भी उसको देखना पड़ता है, ऐसे है। तो इसलिए हम बार बार हम लोग डॉक्टर लोग याद दिलाने के लिए कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आप तंबाकू यूज़ ना करें। पान, गुटखा, मसाला जो नहीं होता है पैकेट, अलग अलग पैकेट आजकल क्या क्या नाम में आता है, वो सब नहीं करना चाहिए। और उसको बंद करने के लिए, हैबिट को बंद करने के लिए आपको विल पावर बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डॉक्टर लोग बोलने से नहीं होगा, आपको खुद भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम छोड़ना है, उसके लिए विल पावर होना पड़ेगा। और आजकल हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में टोबैको सिजेशन प्रोग्राम का जो हमारा कंसल्टेंट रहता है, तो उधर में जाके आपको सिगरेट कैसा छोड़ना है वो आपको टेक्निक बता देंगे। उसके लिए आजकल सब्स्टिट्यूट भी मिलते हैं, टोबैको सब्स्टिट्यूट, और नहीं तो निकोटिन पेस्ट मिलता है। आप सुबह नहा के यहाँ चेस्ट में पेस्ट करना पड़ता है, वो एंटी अर्ज है। जब भी आप अर्ज होगा, पीने का दिल होगा, तब आप यहाँ चिपकाने से क्या वो अर्ज नहीं होता है, तो आपको कंजम्पशन का रेट जो है कम हो जाता है। उसके बाद अगर आप बिल्कुल नहीं छोड़ पाता है तो आपको
कम करना है, स्टिक को आप कम कर सकता है। जैसे आप जब ज़्यादा जब पीने दिल होता है वो पीरियड को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसी समय में आप पीजिए, बाकी समय में मत पीजिए। और उसको धीरे धीरे छोड़ना है। आज छोड़ेगा बोल के आज से कंप्लीट नहीं छोड़ पाएंगे, उसमें आपको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। तो इसलिए धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे आज 20 स्टिक पर डे पीता है तो 10 स्टिक आज से पियो एक हफ्ता के लिए, फिर 5 स्टिक, फिर कभी कभी जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ने से फिर ऐसे करके विदिन 2-3 वीक्स में या विदिन 1 मंथ में आप छोड़ सकते हैं। और विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या होगा अगर सडनली आप छोड़ेंगे तो विड्रॉल सिम्टम जैसे आपको इरिटेबल होना, किसी को देखने दिल नहीं है, कुछ छोटा छोटा चीज़ में गुस्सा हो जाता है, फिर कभी कभी इवन कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, मतलब आपका लेट्रिन ही नहीं होता है, इस टाइप का होता है। और मूड स्विंग होता है, मतलब नहीं पीने से आपको काम में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह से कोई डायरिया भी होता है सडनली छोड़ने से। तो ये सब को आप आइडेंटिफाई करना, ये मेरा उसका वजह से हो रहा है ना, क्या मतलब विड्रॉल सिम्टम्स का वजह से हो रहा है। तो इस तरह से तो अभी मेरा पेशेंट आ गया, मैं फिर जाता हूँ अंदर। तो इस तरह से बीच बीच में हम लोग अवेयरनेस देते रहेंगे। थैंक यू। अभी मैं एंडोस्कोपी करता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को मिलता हूँ कुछ और बीमार को लेके। थैंक यू।